आज के हमारे पॉडकास्ट से जो भी बच्चे डिफेंस की तैयारी करना चाहते होंगे, उन्हें बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं या किसी के घर में कोई इस चीज़ का तैयारी करना चाहता है, तो हमारे रोशन सर के पॉडकास्ट को देखें। और हमारे सर झारखंड के खान सर हैं, ये बोलना कहीं से भी गलत नहीं है। जब आप लोग पूरा पॉडकास्ट देखेंगे, तो आप लोग को ये चीज़ समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जैसे बेसिकली जो रांची के बच्चे रहते हैं उनका फिर कोई फीस वगैरह किसी चीज का कोई भी नहीं लगता है। कोई भी बच्चे आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। तो सर आप कभी सेना में जाना नहीं चाहे? क्या आपको अच्छा नहीं लगता सेना में जाना? सेना में जाना अच्छा लगता है, बट अभी क्या हो गया है कि थोड़ा सा वो होता है ना कि हम बन जाएंगे तो अकेले बनेंगे वाला टाइप का, और हम बनाएंगे तो कम से कम 100 से प्लस तो बनाएंगे। क्या काम करते थे सर? उस टाइम पे होटल में काम करते थे, स्टूवर्ड के तौर पे, जिसको साधारण भाषा में वेटर कहा जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त रेनू आज फिर एक अपने एपिसोड के साथ आपको स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ है आरसी फिजिकल एकेडमी से रोशन कुमार सर, जो कि एक जाने माने फेस है रांची के, और ये सारे डिफेंस की तैयारी करवाते हैं रांची मोराबादी में। सर आपका स्वागत है हमारे सेट पे। थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू सर आपको कि आप इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे सेट पे आए। अपने बारे में कुछ बताएं सर हमें। पहले तो ऐसे जनरली अगर देखा जाए तो ऐसे अपना कोई पहचान नहीं था स्टार्टिंग पे। अभी जब से एकेडमी रन कर रहे हैं, एकेडमी से लोग जान रहे हैं, और बच्चों का जिस हिसाब से सिलेक्शन रेट ऑल ओवर झारखंड में सबसे ज़्यादा हमारे एकेडमी से है। अभी रिसेंट में इंडियन आर्मी वगैरह की वैकेंसीज क्लियर हुई, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे रहे हैं। कोई भी ऐसा वैकेंसी झारखंड में या झारखंड बिहार आसपास में या सेंट्रल में कोई भी वैकेंसी आए और उसमें हमारा बच्चा का सिलेक्शन ना हो, ऐसा हुआ ही नहीं है अभी तक, जब से एकेडमी रन कर रहा है। ऑलमोस्ट 3 साल के अप्रोक्स में एकेडमी चल रहा है अभी। अच्छा, 3 साल हुए आपकी एकेडमी को। ओके सर, किस किस चीज की आप प्रिपरेशन करवाते हैं? हमारा बेसिकली जो मेन टारगेट रहता है मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस वगैरह का, जिसमें सबसे ज्यादा मेन रहता है हमारा इंडियन आर्मी का। इंडियन आर्मी हो गए, पैरामिलिट्रीज में आ जाते हैं सारे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, ये सारा वैकेंसी आ जाता है पाराशेफ में, जो कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, एसएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। फिर आ जाता है रेलवे ग्रुप डी, रेलवे कांस्टेबल, एसआई, आरपीएफ एसआई वगैरह। उसके बाद में फिर झारखंड पुलिस, झारखंड उत्पाद सिपाही, स्पेशल ब्रांच, झारखंड दरोगा, ये सारा चीज का प्रिपरेशन चलता है हमारे यहाँ। ओके, कितने स्टूडेंट्स हैं सर आपके पास अभी फिलहाल? अभी अप्रोक्स हमारे पास में रिसेंट, अभी जब त्योहार नहीं था उसके पहले तक 450-500 के अप्रोक्स में बच्चे अप डाउन कर रहे थे हमारे पास में। सारे कैटेगरी के बच्चे रहते हैं, अलग अलग बैच बनता है, अलग अलग चीज की प्रिपरेशन चलती है, क्लासेस चल रहे हैं, फिजिकल चल रहा है, सारा चीज का। तो सर आपसे फिजिकल्स का तैयारी करवाते हैं ऑन ग्राउंड, या फिर मेडिकल और ये जो इंटरव्यूज होता है वो भी क्लियर करवाते हैं, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं? जैसे हमारा जितना भी एग्जामिनेशन है उसमें 3 मोस्टली सभी एग्जामिनेशन का पैटर्न यही है कि पहले फिजिकल, जैसे झारखंड पुलिस वगैरह का, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही वगैरह का क्या है कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद पे फिर एग्जामिनेशन, फिर फाइनल मेडिकल करके कट ऑफ आता है उसका। और इंडियन आर्मी वगैरह में होता है जैसे फिजिकल, मेडिकल, रिटन, 3 चीज होता है। इंटरव्यूज वगैरह जैसे सीएपीएफ वगैरह हो गया, हमारे पास में सीएपीएफ के भी बच्चे आते हैं, बट वो फिजिकल के लिए सिर्फ आते हैं। उसका एग्जामिनेशन का लेवल बहुत हाई होता है, यूपीएससी उसको कंडक्ट कराता है सीएपीएफ का, तो उसका हमारे पास में तैयारी नहीं होता है, तो उसका सिर्फ फिजिकल चलता है, तो उसमें इंटरव्यू होता है। हमारे पास में जो तैयारी चलता है फिजिकल ऑन ग्राउंड, उसके बाद में मेडिकल भी बहुत सारे बच्चों का इश्यूज रहता है, किसी का नोकनी है, कैरी एंगल है, वेरिकोस वेन है, जो चीज मेडिकल इशू सर्टेन टाइम पे 2 महीने 3 महीने में ठीक हो सकता है, उसको फिर ठीक करके देते हैं बच्चों को। अच्छा, ऐसे सर आपको ये आइडिया कैसे आया एकेडमी रन करने का एज ए कोच? आपको ये आइडिया कहाँ से आया? अपनी स्ट्रगल टाइम का कुछ स्टोरी हमसे शेयर करें, क्योंकि सबके लाइफ में स्ट्रगल आता है, और आप मतलब आप एक कोच है, तो आपके लाइफ से भी बच्चे सीखें। स्टार्टिंग पे अगर मेरा स्कूली अगर देखा जाए, स्ट्रगल तो वहीं से स्टार्ट हुआ था। स्कूली मेरा गुमला से हुआ है, झारखंड में ही है गुमला। वहां से स्कूली कंप्लीट करने के बाद पे स्कूली मतलब जब जितने भी स्कूल लाइफ करा हमने, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था कि स्कूल लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट
फॉलो करना पड़ा है। और उस समय भी एनसीसी स्पोर्ट्स वगैरह में कंटिन्यू रहे हैं। लगभग 2012-13 के अप्रोक्स में ही हमारी बड़ी दीदी है, वो और पहले रेसलिंग करते थे, उनसे इंस्पायर होके फिर ग्राउंड राउंड जाना, फिटनेस को लेके, मतलब हमारे घर में सब लोग हेल्थ कॉन्शियस वाला चीज है। अच्छा। घर में मतलब सब लोग वेल फिट है, घर में सब मस्त रहते हैं वगैरह। यहाँ कोई मैं कट करूंगी आपको। जैसे कि आपने दीदी का बात किया, तो आप बता ही दीजिए फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में है अभी हम लोग 3 चाइल्ड हैं मम्मी पापा के। मम्मी है, पापा है और सबसे बड़े भैया हैं, और अब उनसे छोटी दीदी है और हम सबसे छोटे हैं। ओके, तो आप दीदी से इंस्पायर्ड हुए? दीदी से इंस्पायर्ड हुए, फिर ग्राउंड वगैरह जाना शुरू हुआ। फिर स्कूली जैसे खत्म करने के बाद फिर कॉलेज +2 वगैरह के लिए तो दिमाग में सब लोगों का सजेशन था कि आप गुमला पे रहें, गुमला पे तैयारी करें। पैसों का दिक्कत तो उस टाइम पे था ही, घर में उतना स्टेबिलिटी नहीं था कि मतलब रांची जाके बच्चे को पढ़ा सके। अच्छा। उसके बाद में बच्चे तो उस टाइम पे भी थे, और एक्चुअली में वो घर में, मेरा घर गुमला में भी नहीं है, उससे भी लगभग 60-65 किलोमीटर दूर गांव पे है, इंटीरियर में। हाँ, तो उसके बाद पे फिर वहां से गुमला जाना, उसमें सबसे बड़ा मेरे आज तक यहाँ पहुंचने में उसमें सबसे बड़ा जो कैरेक्टर रोल अदा जिनका होता है वो मेरे अपने बड़े भैया है, उनका होता है। उन्होंने मतलब स्टार्टिंग से अभी तक सारा चीज, एक होता है ना कि हम आपके पीछे हैं, आप चलो जितना दूर जाना है, तो उस रास्ते में नो डाउट कि आप अकेले चल रहे हैं, हाँ। मगर एक दिमाग में होता है ना कि हाँ आपके पीछे कोई खड़ा है। ये सबसे बड़ा सपोर्ट होता है सर, पर सबकी लाइफ में ऐसा लोग नहीं होता है कहने वाला कि तुम करो हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। वहां पे मतलब एक ऐसा दृढ़ निश्चय, एक अलग सा मोटिवेशन मिलता है। मतलब अगर आप अकेले रास्ते में चल रहे हैं तो जैसे जेन्युइनली हम लोग बचपन में बाहर निकलते थे तो लगता था कोई पीछे से आ रहा है, कोई पीछे से देख रहा है, कोई पीछे से आ जाएगा, इस टाइप का लगता है। सेम उसी तरह से कोई भी लाइफ में चलने के लिए होता है, तो अगर कोई पीछे से खड़ा रहता है तो फिर पीछे देखने का इच्छा नहीं करता है, चलो वो इंसान मेरे पीछे खड़ा है, कहीं पे भी कोई भी डाउनफॉल आ जाए वो संभाल लेगा, उस टाइप का रहा। स्कूल ही खत्म करने के बाद पे फिर आए तो मन में था कि यार कुछ भी करना है अपने से करना है, पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहा है। इतना बिजी शेड्यूल रहता था कि 24 घंटा एक तरह से देखा जाए कि एकदम पैक। सुबह उठना, अपने से खाना पीना बनाना, कॉलेज जाना, कॉलेज से आके फिर बर्तन वर्तन धो के खाना पीना खा के फिर प्रैक्टिस के लिए जाना, प्रैक्टिस खत्म करते के साथ में तुरंत भागा भागी, उसके बाद में ड्यूटी जाना। अच्छा, आप ड्यूटी भी करते थे? हाँ, और पढ़ाई भी करते थे? कौन से स्टैंडर्ड में? 11th-12th का बात है। अच्छा, और जॉब भी करते थे? क्या काम करते थे सर? उस टाइम पे होटल में काम करते थे, जेन्युइनली स्टूवर्ड के तौर पे, जिसको जेन्युइन मतलब साधारण भाषा में वेटर कहा जाता है, वो काम करते थे उस टाइम पे। उसके बाद पे फिर लगातार वही पैक रहता था। उसमें ये चीज फायदा होता था कि शाम का खाना नहीं बनाना पड़ता था हम लोगों को होटल में अच्छा खाने के लिए मिल जाता था। बट हाँ, कि रात को 10-11 बजे 12 बजे तक कभी कभी 1 भी बज जाता था आते आते। फिर वही सोना, फिर सुबह उठना, फिर कॉलेज भागना। कौन से कॉलेज से आपके? हमने सन जोन से करा है। अच्छा। 11th-12th उसमें। और उसमें इस हाल पे है कि 70% 75% आपको अटेंडेंस देना ही देना है। तो बंक भी नहीं कर सकते क्लासेस उसमें। और ऐसा था कि मतलब एक अलग सा जुनून था कि यार गांव से निकले हैं, जिस काम के लिए निकले हैं उस काम को ही अगर नहीं करेंगे तो फिर ये सारा मेहनत भी बेकार है। अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि मेहनत जिस चीज के लिए कर रहे हैं उस चीज को छोड़ के फिर इधर मेहनत डाइवर्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ। हाँ, वो चीज नहीं था। हाँ, जनरली ऐसा होता है सर कि गांव से जब बच्चे आते हैं ना टाउन में तो वो चकाचौंध देख के इधर उधर तो डाइवर्ट हो जाते हैं अपने पाथ से। हाँ, बोलना नहीं चाहिए, बट हमारे साथ में भी बहुत सारे दोस्त आए थे, लगभग 30-35 के संख्या में आए थे। कोई भी अभी मतलब रांची में रह के वापस गुमला जाना पड़ा वगैरह वैसा, मगर अपने से करना था। अभी तक अगर देखा जाए तो वही कोई थोड़ा बहुत ही पैसा लिए होंगे मोटा मोटी, मगर जहां तक हमको याद है 11th के बाद में आज तक घर को पैसा दिया ही है, घर पे पैसा लिए नहीं है। क्या सर, तो ये आइडिया ऐसे कैसे आया आपको कोच बनने का? उसका जवाब अभी तक नहीं मिला मेरे को। जब स्टार्टिंग पे फिटनेस के लिए नॉर्मली करते थे, मेरा बैक में इंजरी हो गया था। नेशनल खेलने, स्कूली नेशनल था दिल्ली में, उस टाइम पे गए थे दिल्ली। उस समय जैसे रेसलिंग वगैरह करते थे तो
बैक में इंजरी हो गया था, तो वहां से आना भी बहुत मुश्किल हो गया था हमको। फिर बैक में इंजरी मतलब हेयर फ्रैक्चर हो गया था, क्रैक हो गया था। उसके बाद में बहुत ज्यादा सूजन बैक में हुआ। उसके बाद में डॉक्टर वगैरह बहुत लगातार चला। उसके बाद में ये भी बात आज ही हम बता रहे हैं, घर वालों को भी ये बात पता नहीं है। हम मतलब ऐसा सिचुएशन था कि हम घर के विषय में बताते, मतलब अपना सिचुएशन के या कोई भी कष्ट रहता था, खुशी के पल को घर पे बांट देते थे, मगर टेंशन हो जाता मम्मी को कह के बताते ही नहीं थे। एक्सीडेंट वगैरह भी वहां पे फिर आए। उसके बाद में फिर एथलेटिक्स में घुसे, एथलेटिक्स के विषय में जाने समझे। फिर अपने से फिटनेस के लिए करते थे स्टार्टिंग में ग्राउंड वगैरह में। मोराबादी ग्राउंड में? हाँ, पहले मोराबादी ग्राउंड पे। वहाँ पे एक और ग्राउंड है रांची कॉलेज करके, रांची कॉलेज ग्राउंड, डॉक्टर श्यामा प्रसाद का ये ग्राउंड है। वहां पे करते थे। तो धीरे धीरे करके लोग 1 लोग 2 लोग 3 लोग 10 लोग ऐसे ऐसे जुड़ते चले गए। लोगों को अच्छा लगने लगा, एक्सरसाइजेस रनिंग वगैरह वर्कआउट प्लान अच्छा लगने लगा। धीरे धीरे करके जुड़ते चले गए। मतलब आपने किसी को कन्विंस नहीं किया, ना इनवाइट किया? नहीं। लोग खुद आपको देख के इंस्पायर्ड हुए, मतलब जैसे साथ में करते हैं, चलो ऐसा बोलते हैं। हाँ, आज तक ये चीज है, ऑन रिकॉर्ड है। एक तरह से हमको भी अंदर से उस बात का गुरूर है कि कभी किसी को बुलाया नहीं जबरदस्ती, आ ही जाओ वगैरह करके। वो है। उसके बाद में धीरे धीरे करके लोग आते चले गए उसके विषय में। फिर और धीरे धीरे करके और न्यूट्रिशन के विषय में या फिर मसाज थेरेपीज वगैरह सारा चीज को धीरे धीरे, स्ट्रेचिंग के विषय में सारा चीज को सीखते चले गए और वेल एक्सपीरियंस आते गए। फिर बच्चे जुड़ते चले गए और अभी अच्छा खासा बच्चे आ रहे हैं। झारखंड के लगभग हमको नहीं लगता है कि कोई डिस्ट्रिक्ट हमारे पास में से छूटा होगा। ऑल डिस्ट्रिक्ट से बच्चे रहते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। और कौन कौन से स्टेट से आते हैं? सब बिहार साइड से भी आते हैं? बिहार तो झारखंड, बिहार हमको लगता है झारखंड के कम आते हैं, बिहार से ज्यादा आते हैं। अच्छा। बिहार है, छत्तीसगढ़ है, यूपी है। यूपी से बच्चे बहुत सारे रहते हैं। हिमाचल के बच्चे आए हुए हैं, पंजाब से बच्चे हैं, दिल्ली से बच्चे रहते हैं। तो सर एज ए प्रोफेशन आपने कब इसको स्टार्ट किया? जैसे आपने कहा स्टार्टिंग में लोग खुद जुड़ते गए, तो उस समय तो आप कुछ वैसा 21 स्टार्टिंग में स्टार्ट करा था इसको। उसके बाद में जैसे बहुत सारे स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल वाला टाइप का था, क्योंकि लोगों को लगातार पोक करना, धमकी देना कि नहीं चलाइए, नहीं करना है वगैरह करके। तो उसमें आप प्रोफेशनली इसमें आ चुके थे या फिर? नहीं, उस टाइम पे हम प्रोफेशनली इस पे नहीं आए थे। फिर भी लोग आपको? हाँ, उस टाइम पे मतलब स्टार्टिंग हमारा खुल रहा था एकेडमी उस टाइम पे। अच्छा। और हम भी इस माइंडसेट से नहीं चल रहे थे कि हमको इसको पूरा ओपन ही करना है। जब फिर लगातार देख रहे हैं कि कोई चीज आप अच्छा भी काम करने जा रहे हैं और लोग उस चीज को मना कर रहे हैं, तो वो चीज ना अंदर से लगता है कि यार नहीं। तो अच्छे काम में तो लोग मना करते हैं ना, बुरे काम में तो हाँ करो करो चलो हम भी करेंगे साथ में। ये तो होता है। उस टाइम पे लग रहा था कि नहीं, अगर इतने लोग उस पीछे पड़ रहे हैं तो उसको करना है। तो वहां से फिर उसको ये जिद होता है। उसके बाद में 5 जुलाई 2021 के अप्रोक्स में हमने एक ओपन हॉस्टल ओपन करा, जो पहले बहुत बंद था। लगभग 4-5 दिन का स्ट्रगल के बाद पे ओनर से बात हुआ, उससे फिर वहां से फिर एस्टेब्लिशन एकदम पक्का। मतलब 2021 से आप इसको मतलब स्टेबल कर पाए मेड पे। अच्छा। तो क्या हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं आपके पास? हाँ, हॉस्टल फैसिलिटीज भी हैं। जो भी बच्चे मतलब बाहर से रहते हैं, जो रांची के अलावा है, कोई गुमला से है या कोई बिहार से ही आ रहा है, तो अचानक से आके यहाँ पे रेंट वगैरह या रूम्स वगैरह खोजना। चार्जेस बता पाएंगे रूम्स के? रूम्स के हमारे पास में जो आर्मी वाले बच्चे हैं अभी खासकर जो चल रहा है, उसमें 35 के अप्रोक्स में हमारे पास में रहना खाना पीना सारा कुछ अनलिमिटेड रहता है। सारा चीज खाइए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल फैसिलिटीज है, मेडिकल इश्यूज है, कोई भी तरह का कोई भी दिक्कत होगा तो वो 3500 में इंक्लूड है सारा चीज। मतलब आपका ये है कि हमको चीप एंड बेस्ट देना है, बच्चों को सेटल्ड करना है। हाँ, सेटल्ड करना है। ओके। तो मेल्स फीमेल्स दोनों आती हैं? दोनों का है। दोनों का तैयारी करवाते हैं और दोनों के लिए हॉस्टल्स है? दोनों के लिए सेपरेट अलग अलग है। और चार्जेस भी दोनों के लिए सेम है? नहीं, गर्ल्स का थोड़ा सा प्राइवेसी मीटर सारा चीज रहता है। हाँ, उनका 5000 के अप्रोक्स में लगता है। और ऐसे क्या है कि वहाँ पे जितने भी हॉस्टल्स वगैरह हैं, उसमें सारे हॉस्टल्स में मतलब ओनर कोई और होते हैं। हम लोग सिर्फ उसको लीज बेसिस पे लेते हैं और उसको रन करते हैं वहां से। फिर जैसे बेसिकली जो रांची के बच्चे रहते हैं उनका फिर कोई फीस वगैरह किसी चीज का कोई भी नहीं लगता है। कोई भी बच्चे आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। कोई चार्ज नहीं? कोई चार्ज नहीं। और मेरे कारण से एक तरह से कहा जाए कि झारखंड में बहुत सारे एकेडमीज फ्री पे चलते हैं मेरे कारण। बहुत सारे कॉम्पिटिट करने। हाँ, वो होता है ना कि सारे बच्चे इधर भाग जाएंगे, चलो हम भी फ्री पे चलाते हैं वाला टाइप का होता है। मेरे से पहले एक आध एकेडमी चलते थे, वो मतलब मोटा पैसा
इनरोल लेते करते होंगे, थे। हाँ, लेते होंगे, हाँ। उसके बाद में जब हम स्टार्ट करें तो आज तक लगभग 3 साढ़े 3 साल के अप्रोक्स में हो चुका है एकेडमी का। आज तक फिजिकल ट्रेनिंग के नाम पे कभी किसी से 1 रुपया भी पैसा नहीं लिया। अच्छा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है हाँ। स्टार्टिंग डे 1 से अभी तक। अभी तक। सिर्फ जो बाहर से आते हैं तो उनको रहना खाना हाँ, पे हाँ, करना। रहने खाने का पैसा जैसे हमारे पास अगर वो भी अगर गवर्नमेंट अगर दे दे, मैं तो ये भी कह रहा कि अगर गवर्नमेंट अगर दे दे, बच्चे को रख ले, खिला दे, हाँ। पिला दे या फिर सारा चीज करा दे, तो फ्री में कर जाए, वो भी कोई दिक्कत ना है। तो सर इसमें क्या आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट या कोई एनजीओ से सपोर्ट कुछ इस टाइप का कोई मिलता है? एनजीओ से सपोर्ट नहीं, एक आध एनजीओ से बात हुआ था, उससे बात करने में, मगर वो सारा चीज को इसमें लाने के और फैम करने के विषय में डाल रहे थे। तो उसमें फिर अपना चीज हमारा डिफेम हो जा रहा था, उसमें फिर कहानी फिर गड़बड़ लगा, तो उससे फिर हम लोग बैक हो गए। और एनजीओज वगैरह भी बहुत रूल रेगुलेशन के साथ में कोई आना चाहता है वगैरह टाइप का, और खुद को हाईलाइट करना चाह हाँ, रहे खुद को हाईलाइट करना। हाँ, उसमें भी दिक्कत नहीं है, बच्चों का अगर उसमें भी फायदा हो रहा है तो नो डाउट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते क्या है कि उसमें जो लोग आ रहे हैं वो लोग उस भावना से है जो हम काम कर रहे हैं, उस निस्वार्थ भाव से फिर आए तो फिर मजा है। उसमें क्या है कि वो फिर आते के साथ में देख रहे हैं कि 1 साल में इतना लाख, 2 साल में इतना लाख, सरकार से इतना लेना है, उतना लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, फिर वहां पे मजा नहीं आता। अब नॉर्मल भी अगर सोचेगा ना तो आप लोग रेगुलर बेसिस में हमारे पास में लगभग 2 से 3 बच्चे आ ही जाते हैं न्यू रेगुलर। और ओन वैकेंसी, जब वैकेंसी पीक सीजन में रहता है, कोई वैकेंसी आते रहता है, तो कोई ना कोई बच्चा रेगुलर 10-5 बच्चे आते रहते हैं। रेगुलर बेसिस में आप 1000 भी अगर महीने का या फिर साल का भी 1000 चार्ज करते हैं तो भी रेगुलर नए आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं, तो 30 दिन में 2 करके भी आते हैं, तो 30 दूना 60,000 रुपया तो महीने का ऐसे ही जा रहा है। तो आप सर रजिस्ट्रेशन वगैरह के नाम पे भी कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं? कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं, बस एक टी शर्ट हम बच्चों को अवेलेबल कराते हैं, उसका केवल चार्जेस है, जो कि टी शर्ट का ही चार्जेस है, 300 टी शर्ट का चार्जेस होता है, बस वही। तो बिहार में खान सर है और हम लोग बोल सकते हैं झारखंड में एक रोशन सर है। वाह, अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। आप जो बार बार उत्पाद सिपाही बोलते हैं अपने रील्स में या पेज पे, मैंने देखा है, तो मेरे को तो आइडिया नहीं, मेरे को लगता था शायद आप अपने रील को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो क्या ऐसा कोई वैकेंसी आता है या फिर ये वैकेंसी था 583 सीट का झारखंड में, उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल करके था, ये वैकेंसी ही है। और ये मतलब जो एक तरह से कहा जाए कि साधारण भाषा में कि जो शराब वगैरह का जो देख रेख या फिर किसी भी तरह का, तो उसका एक्साइज का काम होता है। तो उसमें कांस्टेबल का भर्ती होता है, कांस्टेबल लेवल पे पोस्टिंग करके इनरोल किया जाता है। उसमें पहले फिजिकल होता है, और जिसमें फिर फिजिकल हुआ, फिर उसका एग्जामिनेशन का भी चल रहा है, तैयारी हमारे पास में भी चल रहा है, और उसका फिर फाइनल मेडिकल होता है, उसके बाद मेरिट बनता है। इसमें ये बहुत ज्यादा हाईलाइट में तब आया था ना कि इसमें रिसेंट में इसका फिजिकल हुआ है। अच्छा। और फिजिकल के दौरान में लगभग 16 बच्चे इसमें फिजिकल के दौरान डेथ कर गए थे, तो ये बहुत ज्यादा हाईलाइट, नेशनल न्यूज बन गया था ये, इसलिए तो डेथ का रीजन क्या था? कम प्रैक्टिस, बहुत कम टाइम पे प्रैक्टिस। इसमें दोनों पक्ष का दिक्कत था, एक तो सरकार का भी दिक्कत था, एक तरह से कहा जाए कि सरकार में जो भी लोग बैठे हैं टेक्निकली उस चीज को नहीं सोच पाए या नहीं सोचे, और बच्चों के विषय में बच्चों का भी दिक्कत है, क्योंकि ये वैकेंसी 2018 का है, 2018 का वैकेंसी है, 2021 में भी आया, 2022 में भी आया, 2023 में भी आया। वही वैकेंसी इनरोल होते गया, केसेस होते गए उस वैकेंसी पे, उसके बाद पे अभी वैकेंसी आया और उसका 2024 में क्लियर हुआ। 9 तारीख के अप्रोक्स में, 9 अगस्त के अप्रोक्स में ये वैकेंसी आता है, और उसके बाद में उस समय भी किसी को नोटिफिकेशन देख के ये पक्का हो ही जाएगा। उसके बाद में फिर आता है, और 20 तारीख को इसका, 14 तारीख को इसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया। बहुत कम टाइम मिला था, और इसमें 2 कैटेगरी है, गर्ल्स और बॉयज। गर्ल्स में 5 किलोमीटर 40 मिनट में दौड़ना है, और बॉयज में 1 घंटे में 10 किलोमीटर, मतलब 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ना है। दिक्कत उसमें भी नहीं था कि बच्चे नहीं दौड़ पाएंगे, मेन दिक्कत हो गया धूप में दौड़ना। धूप में दौड़ना हो गया, लगभग 10-15 दिन का टाइम मिला, और बच्चे उसमें दौड़ने के लिए अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। बहुत शॉर्ट टाइम मिला था सरकार की तरफ से, तो एक तरह से उसको भी एक तो पॉइंट बनाया जा सकता है कि हाँ, रीजन बनाया जा सकता है उसको। सर, अब तक का आपका सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट कौन सा रहा है?
प्राउड मोमेंट तो एक तरह से कहा जाए कि जितने भी बच्चे वर्दी में आते हैं और नो डाउट फ्री में फिजिकल कराए रहता है, या उससे जॉब के बाद में भी किसी से पैसे का डिमांड आज तक कभी किसी से नहीं करा कि भाई आपका जॉब लग गया है, इतने पैसे दे दो, एकेडमी रन करना है या वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। आते हैं मिठाई लेके आते हैं, खाते हैं, बस वही प्राउड मोमेंट सबसे। नहीं, कभी ऐसा हुआ कि बल्क में स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ या किसी अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया, इस टाइप का कोई मूवमेंट कभी? वैसे तो लगातार हुआ है एक तरह से का, मगर वैसा एक सर्टेन प्राउड मोमेंट हमको याद नहीं है। बट लास्ट टाइम ही 2-3 दिन पहले ही एक प्रशासन इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रनिंग कराया गया था, जिसमें बहुत सारे लोग थे और बहुत सारे हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे, मगर उन सब के बीच में सिर्फ हमको सम्मानित किया गया था। सर, और जब प्राउड मोमेंट की बात हो रहा है तो कोई वर्स्ट मोमेंट अभी तक के एक्सपीरियंस में? बहुत सारे दिक्कत ये भी होता है ना कि बहुत सारे बच्चे आते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, कुछ कारण अगर हो जाता है चले जाते हैं, तो फिर वही देख के अनदेख वाला चीज हो जाता है, तो फिर लगता है कि यार कुछ गड़बड़ है। मतलब आते हैं, तैयारी भी करते हैं, हाँ। जब सिलेक्शन नहीं होता तो वापस चले जाते हैं। मेरा क्या है ना कि हम बहुत ज्यादा रूल पे ना स्ट्रिक्ट रहता है। जैसे मेरा हॉस्टल में भी या कोई भी बच्चे रह रहे हैं या फिर ट्रेनिंग के लिए भी आ रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई भी चीज नहीं, एक स्टूडेंट लाइफ का जो जेन्युइन जीवन नियमावली होता है उस चीज पे काम करना ही करना है। त्याग तो त्याग चाहिए, किसी तरह का नशा पान नहीं चाहिए। नशा पान करते अगर किसी को भी पकड़े, चाहे सिगरेट हो, दारू हो, किसी तरह का, हम खुद भी नहीं करते ना किसी को करने का सलाह देते हैं, तो उस पे फिर हम कूटते हैं, बहुत अच्छे से कूटते हैं वाला टाइप, कुटाई भी होती है। फिर उसमें बच्चे फिर लगता है कि यार हम अपना जीवन काट रहे हैं, इसमें सर का क्या रोल है, उस टाइप का भी होता है मन में। मगर दिक्कत क्या है ना कि बच्चे अभी उस चीज को नहीं समझ रहे होते हैं। माँ बाप सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा जाके वहां पे तैयारी कर रहा है, और वो बच्चे से ज्यादा उम्मीद मेरे ऊपर करते हैं कि वो बंदा है उधर खड़ा कि उसका जॉब या सिलेक्शन करवा के बेचेगा। उसके बाद में फिर बच्चे आते हैं और जैसे मेल फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स, अट्रैक्शन, ये वो, हाँ, ये सारा चीज तो फिर एज नो डाउट है, बट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा कि अभी फैमिली को आपको क्या देना है। एक जॉब सिर्फ एक तरह, हम बहुत सारे बच्चों को इसी चीज को बताते हैं कि जॉब सिर्फ एक जॉब नहीं है, घर में आपका एक रीढ़ का हड्डी बन जाता है वो। आपके माँ बाप ने जो चीज झेला है वो आपका जॉब लगने के बाद में वो ना झेलेंगे, कम से कम आपका आने वाला पीढ़ी अच्छा हो जाएगा, आपका खुद का जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो जाएगा, ये सारा चीज हो जाता है। जैसे कि सर आप डिफेंस का या किसी भी जॉब का आप जो तैयारी करवाते हैं, तो आपको क्या लगता है फीमेल्स के लिए, लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए अभी के टाइम पे जॉब इतना जरूरी क्यों है? दोनों कैटेगरी में जॉब एक तरह से कहिए कि अभी के टाइम पे जो अभी इतना कंपटीशन, और अभी एक तरह से एक कहावत भी चला हुआ है, जो पैसा अगर आपके पास में हो तो लोग पूछते हैं कैसा है, उस टाइप का। उस टाइम पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जहां तक मेरे को लगता है, कि बॉयज से ज्यादा गर्ल्स को जॉब का आवश्यकता है, जॉब का, क्योंकि कल को जाने के बाद में मैरिड होना है, मैरिड लाइफ होगा, उसके बाद में कहीं ना कहीं आपका सेल्फ रिस्पेक्ट, डिसीजन मेकिंग, ये सारा चीज धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके पास में कोई भी अर्निंग का साधन नहीं है, कोई भी आप मतलब एक एसेट्स के रूप में आपको कोई नहीं देखता है। एक नॉर्मल आपका कोई साधारण चीज है जिसको आपको उपयोग किया जा रहा है, इस टाइप का होता है। घर में रहना है, एक तरह से कहिए सास का, पति का, सब तरह का, और नो डाउट सब गार्जियन भी चाहता है कि मेरी बच्ची का अच्छी जगह में सेटल्ड हो, अच्छी जगह में लाइफ स्टाइल इनका गुजरे। अब मान के चलिए कि रिलेशन जो कहते हैं लोग कि 50-50% पे होना चाहिए, एक्चुअली में उस तरह का होना भी चाहिए कि अगर गर्ल्स 50,000 कमा रही है तो बॉयज भी अगर 50 से 60,000 भी कमा रहा है तो उसके ऊपर ये डोमिनेटिंग नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको दिख रहा है कि ये एसेट्स है, ये पूंजी है, आज नहीं तो कल उनसे फायदा होगा। नॉलेज भी बहुत सारा चीज जॉब होने के बाद में आते जाता है, तो उसमें क्या है कि मार खाना, जैसे हम लोग बहुत सारे फैमिली प्रॉब्लम्स, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, ये सारा चीज खत्म हो जाता है। डिसीजन मेकिंग आ जाएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाएगा अपने आप में। दुनिया में पैसा है, आज है, कल है, परसों है, कल तक परसों सब चीज खत्म हो जाना है, मगर अपने जीवन में जीवन
से शुरू और जीवन के अंत तक कोई चीज रहता है वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर रोज आपका सेल्फ रिस्पेक्ट मार नहीं खा रहा है या रोज दिन आप अपना सेल्फ रिस्पेक्ट का गला नहीं दबा रहे, दैट मीन्स कि आप जिंदा है। नहीं तो फिर आप एक लाश के जैसा फिर सुबह उठिए दिन भर ये वो ऐसे वैसे, फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए एज ए गर्ल्स तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको आपका सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म नहीं करना है, आपका डिसीजन मेकिंग लाइफ टाइम रहना चाहिए कि हाँ आप किसी बात को बोल रहे हैं तो उसका पॉइंट आपका फैमिली में आपका लाइफ पार्टनर उसको सुने समझे। नहीं तो फिर अभी के टाइम पे जैसे हम लोग झारखंड में भी रहते हैं, गर्ल्स को सिर्फ एज ए गर्ल्स लड़की है इस टाइप का, लड़की है वाला टाइप का नहीं, लड़की है इस टाइप का चीज होना चाहिए। वो सिर्फ एक गर्ल्स का अच्छा मोटिवेशन ही कर सकता है। नहीं तो अभी तो जैसे इन्फ्लुएंसिंग बहुत इतना गलत तरीके से चला हुआ है कि नशा पान ये वो, और जो सबसे गोल्डन एरा रहता है यूथ का 18 से 25 साल 30 साल के अप्रोक्स में, जब लोग कहता है कि यही टाइम होता है जब कुछ कर गुजरने का, उस टाइम पे लोग डिस्ट्रैक्ट होके दूसरे लाइन पे चले जाते हैं। और जब लाइफ खत्म हो जाता है, जब आपका कुछ करने का उम्र, तब फिर दिमाग में ये चीज आता है। एज ए बॉयज तो गर्ल्स के अपेक्षा में भी है, क्योंकि लड़का है तो कहीं पे कुछ खा पी लेगा, कहीं पे भी कुछ कर लेगा, मगर एक अच्छा एजुकेशन होने के बाद में कुछ भी करने के लिए कुछ सोचना जरूर पड़ जाता है, वो चीज हो जाता है। और एक तरह से कहा जाए वो भी हम लड़के हैं वाला टाइप का होता है ना, कि कुछ भी नहीं कर सकता वाला भी हो जाता है। और कमाएगा नहीं तो एक टाइम के बाद में घर वाले भी सवाल करने लगते हैं कि भाई कब तक घर वाले लोग का सपोर्ट पे रहिएगा। वहां से बहुत सारे बच्चे ज्यादातर खासकर देखिएगा आत्महत्या या सुसाइड वगैरह का केस हो जाता है। यही सब प्रेशर होता है माइंड पे कि कैसे करना है, कैसे घर को सपोर्ट करना है, फैमिली है, रिश्तेदार है, रोज दिन कैंडिडेट को पोक करने के लिए भले नहीं मिलेगा, मगर गार्जियन को पोक करने के लिए मिलेगा। इतना दिन से आपका बच्चा क्या कर रहा है, कैसे होगा। फिर वही चीज अगर कोई बगल रिश्तेदार वाला कोई कर गुजर जाएगा, फिर इस पे बात आ जाएगा कि वो कर गया, वो सारा चीज बात होता है। और जॉब एज ए बॉयज या एज ए गर्ल्स सिर्फ जॉब नहीं है, वो मतलब दो पीढ़ी को तो 3 पीढ़ी को तो अपना एकदम ठीक कर सकता है। अभी मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी कैंडिडेट, कोई भी जॉब, कोई भी लड़का हो या लड़की हो, एक कोई अच्छा कपड़ा तक खरीदने के लिए 10 बार सोचता है। जो बच्चा जेन्युइनली फैमिली सपोर्टिव है, फैमिली को आगे चल के सपोर्ट करना चाहता है, 1000 रुपए का भी कोई फालतू चीज पैसे, खासकर हम स्टार्टिंग पे जब 11-12 में थे तो बाहर में कोई चाउमीन चिल्ली तक खाने का इच्छा नहीं करता था कि 100 रुपए बर्बाद हो जाएगा, 150 रुपए बर्बाद हो जाएगा। समोसा धुसका तक तो नहीं खाते थे हम लोग, भूखे रह जाते तो बात रह जाता, मगर बाहर का सामान नहीं खाते थे, तो वो सारा चीज हो जाता है। यही कारण है कि आप इतना समझते हैं लोगों को, लोगों के फीलिंग्स को या उनके जरूरत को। तभी तो, नहीं तो आज के टाइम में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या ही मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। एक गिलास पानी भी, एक बोतल पानी भी नहीं मिलता है हम लोगों को, और आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है सोसाइटी के लिए। बहुत आप जैसे लोग अगर रहे तो फिर कोई गरीब नहीं रहेगा और हर किसी का सपना पूरा होगा। सर, जब आपके माइंड में ये आइडिया आया था कि अब मुझे सिर्फ प्रोफेशनल वे में एकेडमी को स्टार्ट करना है, तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? और जो लोग आपको पोक करते थे उस टाइम पे, स्ट्रगल के टाइम पे, जब आप सिर्फ अपना तैयारी करते थे अपने लिए, तो अब उन लोगों का क्या बिहेव है आपके प्रति? फैमिली को तो बहुत बाद में बताए थे हम। एक्चुअली में जो बड़े भैया हैं उनको ही पूरा सबसे सब कुछ बताए। और स्टार्टिंग में मेरा क्या है ना कि बहुत ज्यादा दुख वाला चीज को हम फैमिली के साथ में शेयर नहीं करते हैं, अपने में घूट के पी जाएंगे वो उस टाइप का चीज। हमको लगता है मैक्सिमम लड़कों का 2019 के अप्रोक्स में मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। हम उसको मार्च में पता चला था घर में कि बच्चा का एक्सीडेंट जनवरी में हुआ था, जब हम ठीक हो गए थे। उस टाइम पे बैक में भी इंजरी हुआ, तो भी हम घर में पता नहीं था कि बैक में इंजरी हुआ है वगैरह कुछ भी। हम काम करते थे, उसके विषय में भी कभी नहीं बताया कि हम काम कर रहे हैं। क्या है ना कि गांव में लोग या फिर गांव माइंडसेट का लोग क्या सोचते हैं ना कि होटल में काम कर रहा, दैट मींस कि प्लेट धो रहा वगैरह टाइप का, इस टाइप का सोचते हैं लोग। तो उस टाइप का नहीं था, मगर भी वेटर वाला टाइप का ही हो जाता है। तो उस टाइम पे भी हमको लगता है 2-2.5 साल तक तो हम कभी बताया ही नहीं। जब लॉकडाउन उधर खत्म हुआ, फिर लॉकडाउन पे जोमेटो का आईडी एक मेरा दोस्त है, वो जोमेटो के बारे में बताया। फिर जोमेटो समय चल रहा था, चला सा, और जोमेटो
फिर जोमेटो पे लगे, जब होटल्स वगैरह बंद हो गए थे तो वेटर का भी काम नहीं चल रहा था, तो फिर जोमेटो पे आए। फिर उसके बाद पे ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की। ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे जीजा जी हैं मनीषर, वो भी इस फील्ड पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उनसे फिर सीखने के लिए बहुत सारा चीज मिला, तो उनसे सीखे। उसके बाद में सारा ऑनलाइन क्लासेस या फिर घर जाके क्लासेस कराना, होम पीटी वगैरह उस समय फिर स्टार्ट हुआ, वो सारा चीज चलते रहा। मतलब लोगों का उस समय क्या रिएक्शन था और अभी क्या है? जब स्टार्टिंग किए थे उस समय तो कुछ उसके विषय में घर में नहीं बताए थे, मगर जब पता चला लोगों को, और अभी जब मम्मी हमारे सहिया एनएम है, जब वो गांव या फिर मोहल्ला में घूमती है, तो नो डाउट लोग देखते हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से, तो लोग मम्मी को भी कहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा काम कर रहा है। तो मम्मी भी हमको फोन करके बताती है कि आज उसके घर में गए थे। हम जैसे मम्मी के साथ में बैठते हैं ना, तो हम उनको गांव का मुखिया कहते हैं। अच्छा। मुखिया वो मतलब प्रोफेशनल वाइज है नहीं, मतलब हम मजाक में उनको कहा गए थे मुखिया कह के। पूरा गांव का खबर रहता है उनको, पूरा गांव से उनको मतलब अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आता है कि हाँ आपका बच्चा अच्छा कर रहा है। तो एक होता है ना सीना चौड़ा होने वाला टाइप का, उस टाइप प्राउड मोमेंट मम्मी को लगता है। अपने काम में सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं? काम को ही एंजॉय करते हैं। नहीं तो उसमें का कोई पार्ट जो सबसे ज्यादा आपको वैकेंसीज आते हैं, फिजिकल को एंजॉय करते हैं। जैसे वैकेंसी आता है बच्चों के साथ पे फिजिकल करते हैं। जब आर्मी वगैरह का वैकेंसी आता है तो रात का 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे तक भी हम ऑन ग्राउंड दिखते हैं बच्चों को। किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होता है, डॉक्यूमेंट से लेके रनिंग को लेके सब चीज को ऑन ग्राउंड वहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चों का बहुत सारा सवाल रहता है, जहाँ पे खड़े हो जाएंगे 20-25 बच्चे आ जाएंगे, फिर उनका एक एक का सवाल को धीरे धीरे करके बताना, समझना। अभी उत्पाद सिपाही हुआ था, सब दिन लगभग एक दिन कैंसिल भी हुआ, उस दिन जाके वहां पे फिर पुलिस भी पकड़ लिया था हम लोगों की कि आप मतलब भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। अब हम खड़े हो गए, नो डाउट वहाँ पे लगभग 100-150 बच्चे थे, और सारे लोग आके हमको घेर लिए कि सर कैसे होगा, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है सरकार। अचानक से हम लोग सेंटर तक आ गए, उसके बाद में फिर ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके बाद में फिर पुलिस वगैरह का भी कोई वैसा खास उसमें प्रॉब्लम नहीं था, मगर उनको लग रहा था कि हम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं वगैरह, आंदोलन वगैरह करने के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो लोग वहाँ बच्चे आ गए थे, फिर वहां से आते हैं, सारा चीज पूछते हैं, फिर बात वहां से। हमारे बिहार झारखंड का एक प्रॉब्लम है सर, बहुत एग्जाम का ये होता है, निकलता है और फिर उसके बाद कैंसिल, पता ही नहीं कभी ठीक। बहुत सारे बच्चे उस टाइम पे 3 तारीख था, उस टाइम में सभी लोग सेंटर पे पहुंच गए थे। सेंटर में 3 सितंबर को सेंटर एग्जाम देने के लिए, हाँ एग्जामिनेशन देने के लिए फिजिकल का पहुंच गए। वहां फिर पहुंचने के बाद भी पता चला कि यार आपका वैकेंसी जो है वो आज नहीं होगा, वो 5 को होगा, 6 को होगा, सब पोस्टपोन्ड हो गया था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे जैसे लोकल है तो लोकल तो चले गए, वहां पे वापस आ गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई बच्चा बिहार से आ रहा है, कोई बच्चा छत्तीसगढ़ से आ रहा है, कोई बच्चा झारखंड का ही साहेबगंज तरफ से आ रहा है, तो 12 घंटा 13 घंटा का ट्रैवलिंग है, उसका ट्रैवल करके आ रहा है। फिर आने के बाद में फिर वापस जाना, फिर वापस एक दिन और टाइम निकाल के आना उसी चीज के लिए, तो वो चीज अच्छा नहीं हो लगता है। हाँ सर, क्योंकि आप बच्चों को कॉम्पिटिट करना सिखाते हैं, तो टाइम के इम्पैक्ट के बारे में आप एक लाइन में कुछ बताएं। टाइम का वैल्यू, एक्चुअली टाइम का वैल्यू क्या आपके लिए? हमारे लिए तो टाइम ही सबसे ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि समय ही जीवन है एक तरह से कहा जाए। समय सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। समय ही जीवन है एक तरह। समय तो वैल्यूएबल है, वो जेन्युइन मतलब साधारण लोगों के लिए उस भाषा को कहा जा सकता है, मगर डिफेंस की तैयारी करने वाला, डिफेंस में फौज की तैयारी, समय ही जीवन है। कब किधर से गोली चल जाए वाला चीज रहता है उसमें। तो टाइम का वैल्यूएशन या टाइम का मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, और फौज उस चीज को सिखाता भी है। 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठना है, 10 बजे सोना है या नहीं सोना है वो पक्का है नहीं, मगर 4 बजे उठना है तो उठना है वाला टाइप। हाँ, मेरे भी फादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, तो हम जानते हैं आर्मी वाले का रूटीन बहुत अभी तक वो मेंटेन करते हैं। अभी 65 अराउंड है, पर रिटायर्ड किए हुए हमको लगता है हम लोग यूकेजी या 1 क्लास में थे। आर्मी का तो 16-17 साल का जॉब होता है ना सर, तो तब पापा रिटायर्ड किए थे यही दीपा टोली से, लेकिन अभी तक वो मेंटेन करते थे। वही 5 बजे उठना है, एक्सरसाइज करना है, दूध लेते हैं, मतलब सारा चीज मेंटेन करते हैं। हाँ, तो ये तो है सर। अब तक कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ आपके एकेडमी से?
ऑलमोस्ट 650 के अप्रोक्स में इंडियन आर्मी सारा जॉब सिलेक्शन को मिला के अप्रोक्स 650 650 हो जाएगा 3 साल में। हाँ ओके। गर्ल्स बॉयज दोनों इंक्लूड both, करके। हाँ। आपकी लाइफ में सर सबसे प्रीशियस चीज आपके लिए क्या है? मदर, फादर, भाई बहन, बड़े आपका भैया, काम, बड़े भैया, और सबसे ज्यादा सपोर्ट भी उन्हीं का रहा है। हाँ। वो मतलब वो इंसान है कि उनके मतलब उनके लिए सारा चीज, वो एक तरफ दुनिया एक तरफ वाला टाइप का है। ऐसा है। सर आपके स्ट्रगल टाइम का कुछ स्टोरी शेयर करें हमारे साथ। वो तो सबसे बेस्ट, अगर स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि वो स्ट्रगल टाइम ही सबसे ज्यादा गोल्डन एरा रहता है। बहुत टाइम तक लगता है कि यार अब नहीं होगा, तो स्टार्टिंग क्यों करा, काहे स्टार्ट किए या इस फील्ड पे क्यों घुसे। और स्टार्टिंग पे जब मेरा तो खासकर स्टार्टिंग पे कोई अता पता ही नहीं था कि कैसे होगा, क्या होगा और कैसे आगे तक निकलेंगे। तो उसको लेके फिर स्टार्टिंग पे वेटर ही करते करते 200-250 के अप्रोक्स में पैसे मिलते थे। उसी से हाँ खाना पीना, अपना डाइट वाइट का मेंटेनेंस, सारा चीज उसी से देखना होता था। उसके बाद में धीरे धीरे करके करते करते फिर अभी वेल सेटल्ड है। तो सर आप कभी सेना में जाना नहीं चाहे? क्या आपको अच्छा नहीं लगता है सेना में जाना? सेना में जाना अच्छा लगता है, बट अभी क्या हो गया है कि थोड़ा सा वो होता है ना कि हम बन जाएंगे तो अकेले बनेंगे वाला टाइप का, और हम बनाएंगे तो कम से कम 100 से प्लस तो बनाएंगे। तो आप कभी ट्राई नहीं किए? ट्राई किए थे हम। अच्छा। बट एक अंदर से होता है ना कि हमको ना मतलब पारिवारिक जीवन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, जैसे घर के साथ में रहना, मम्मी पापा के साथ में रहना, उस टाइप का थोड़ा इमोशनल ज्यादा अटैच है हम घर, खासकर भैया से भी। तो सेना में जाने का मतलब होता है कि 24/7 आपका बुक, कोई उसमें आप बाहर अंदर कुछ नहीं हो सकते, उसमें पैक है आप एकदम। और एक तरह से कहिए कि सपोर्ट था भैया का, जिसके कारण से बहुत जल्दी में बहुत ज्यादा कुछ कर जाना है इस टाइप का भी दिमाग में पहले से तो अपने मन में था, मगर उनका या फैमिली का प्रेशर नहीं था। जैसे अगर हम बड़े होते तो मेरा प्रेशर होता कि घर को सेटल करना है, घर से सेट करना है, पैसे देने हैं, घर को मैनेज करना है। तो एक इंसान जब खड़ा है तो फिर थोड़ा सा टाइम या फिर थोड़ा सा डिसिप्लिन मिल जाता है कि आप थोड़ा कर सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, उस टाइप का था। अच्छा सर, क्या क्या बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होता है आर्मी के लिए? आर्मी के लिए तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबसे इम्पोर्टेंट है, और जहाँ से भी है प्रेसिडेंस है। कैरेक्टर के बाद में आ जाता है आपका उसमें कास्ट सर्टिफिकेट आ जाता है। 3 सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, रेसिडेंस, और जो बच्चे का कास्ट बनता है जनरल बच्चों को छोड़ के उनका कास्ट सर्टिफिकेट है। और एज का क्या रहता है? एज इंडियन आर्मी में है अभी 17.5 से 21 साल। उसके बाद में SSC GD में जाएंगे तो 18 से आपका 23 साल हो जाता है। झारखंड पुलिस में उसी तरह से अलग अलग एज कास्ट को भी अलग अलग रेफरेंस मिलता है। जैसे SSC GD में ही OBC वाले बच्चों को 2 साल का रिलैक्सेशन है। उसके बाद में ST वाले बच्चों को 5 साल का रिलैक्सेशन है, अलग अलग एज में। हाँ एज में। और क्वालिफिकेशन में? क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सबका 10th पास ही है। अच्छा। इंडियन आर्मी हो, झारखंड पुलिस हो, परसेंटेज वगैरह का कोई इशू नहीं है, 10th पास होना चाहिए। 10th पास होना चाहिए। 45% एग्रीगेट होना चाहिए, और सब सब्जेक्ट में आपका 33% होना चाहिए। ओके। और उसके बाद फिर मेडिकल होता है? पहले जैसे इसमें 3 ही चीज होना है, फिजिकल, मेडिकल और रिटर्न। चाहे वो तो रोटेशन आगे हो जाएगा, जैसे झारखंड पुलिस में फिजिकल है, उसके बाद पे उसका एग्जामिनेशन है, रिटर्न एग्जामिनेशन, फिर मेडिकल है। अब इंडियन आर्मी में चेंज हो गया है, पहले उसका रिटर्न है, उसके बाद पे फिजिकल है, उसके बाद पे मेडिकल है। सेम SSC GD में भी सेम चीज इसी तरह से होता है। अच्छा, पहले रिटर्न देना आपको, अगर वो क्वालिफाई करेंगे देन फिजिकल के लिए जाएंगे, उसके बाद मेडिकल होगा। और आप तीनों का तैयारी करवाते? तीनों का तैयारी बच्चों को कंप्लीट पूरा। सर क्योंकि आप फिजिकल ट्रेनर हैं, तो कुछ ऐसा डाइट प्लान बताएं हमारे व्यूअर्स को जो आप तक रीच नहीं कर पाते हैं, कहीं दूर से बैठ के देख रहे हैं और वो भी फिजिकल आर्मी या किसी चीज का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए एक बेसिक डाइट चार्ट क्या होना चाहिए? जैसे नॉर्मली इंडियंस का अगर फॉरेनर्स का डाइट प्लान के विषय में बात करा जाए तो इंडियंस का डाइट प्लान कुछ इस तरह से होता है। इसको ए शेप कहते हैं हम लोग इंडियंस में।
ए शेप ए शेप, और फॉरेनर्स का वी शेप होता वी है। शेप, ओके। ए शेप का दैट मीन्स है कि इंडियंस सुबह में चाय बिस्किट खा लिए, हो गया इनका नाश्ता। दोपहर में थोड़ा सा हेवी खाएंगे लंच, और रात में बहुत ज्यादा हेवी बहुत खाएंगे। ज्यादा। कहीं अगर पार्टी वार्टी में चलेगा तब तो 3 दिन का खाना 1 दिन में ही हो जाएगा। और फॉरेनर्स का जस्ट इसका उल्टा होता है, नाश्ता बहुत ज्यादा होगा, हैवी होगा। हाँ, क्योंकि पूरा दिन उसका डाइजेशन और पूरा Energetic वर्किंग, रहना हाँ है। पूरा वर्किंग चलेगा। एटलीस्ट जो अंदर में जा रहा है उसका भी आपका यूज टू निकलना चाहिए, निचोड़ वहां से निकलना चाहिए कि आपको मिल रहा है। अब रात में आप खा रहे हैं, रात में खा के सो रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फैट के रूप में ही जाना है, उसमें फिर फिटनेस इसीलिए गड़बड़ा है। अभी इंडियंस में वो लास्ट टाइम ही किसी का सर्वे आया था जिसमें 50% इंडियंस वेट लॉस का परेशानी से, मतलब वेट लॉस करना चाह रहे हैं और फैट एक बम बन के चल रहा है इंडिया में। अब मोराबादी में भी कभी घूमिएगा, वहां पे भी लगभग हमको लगता है रेगुलर बेसिस में 5,000 10,000 के अप्रोक्स में लोग आते हैं वॉकिंग करने के लिए। और सबका गोल क्या है, कोई हेल्थ इश्यूज है जिसके कारण से उनको डॉक्टर सजेस्ट किए हैं कि वॉक करना है, वेट लॉस करना है। वहां तक क्यों पहुंचना है? अच्छा लाइफ स्टाइल रखना है, एक अच्छा खाना, एक अच्छा वर्कआउट डेली बेसिस का, तो आपको कल को जाने के बाद में किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आपको होना ही नहीं। आज के टाइम पे सिर्फ फैट या फिर वेट गेन या फिर वेट हो जाना, वो सिर्फ वेट हो जाना ही सबसे बड़ा चीज नहीं है। अभी बीपी लेके आ जाता है, साथ में शुगर लेके आ जाएगा, थायराइड लेके आ जाएगा, बहुत सारा बीमारी, एक आएगा 2 लेके आएगा, 2 का दवाई खाते रहिएगा, तीसरा चौथा फिर रेडी रहेगा। उसके बाद में फिर आप दवाई को खाते रहिए और वॉकिंग करते रहिए। जो चीज कल करना है उसको पहले से करके चलना है। तो उसमें डाइट प्लान के विषय में बात कर रहे थे, तो नाश्ता हेवी होना चाहिए, लंच नाश्ते से थोड़ा कम, और रात का खाना उससे भी कम, थोड़ा और ज्यादा कम। हाँ उससे भी कम। जैसे फॉरेनर्स वगैरह का क्या रहता है कि वो शाम को खा रहे हैं तो शाम को नॉर्मली सूप वगैरह भी पी के सो जाते हैं, लिक्विड लेकर। हाँ लिक्विड लेके सूप वगैरह पी के सो जाते हैं, तो सुबह में भी एनर्जेटिक फील करते हैं। 2-4 रोटी खाए वगैरह में, उसमें भी। अभी क्या है, खासकर स्टूडेंट लाइफ में एक कहावत है, अल्पाहारम कको ध्यानम, ठीक है, हल्का खाना खाना है और एक बकुला के जैसे, बको ध्यानम कहते हैं, बकुला के जैसे ध्यान लगा के आपको पढ़ाई वगैरह करना है, उस चीज को लेकर, हाँ फोकस। शुरू में सुबह में अगर खा रहे हैं तो डाइट प्लान रहना चाहिए आपका, सीड्स आप अगर ऐड कर सकते हैं तो चना, मूंग, काजू, किशमिश, अंजीर वगैरह का सीड्स सोक करने के लिए दे दीजिए रात में, सुबह में उसको उठ के खा लिया जाए। 1-2 केला का शेक बना सकते हैं, तो शेक, दूध वाला शेक, उसमें शेक हो जाएगा। दलिया सबसे बेस्ट है, सबसे हाई प्रोटीन डाइट में आ जाता है दलिया रोटी, उसको दलिया रोटी ऐड कर लीजिए। वेजिटेरियन है तो पनीर का भुर्जी या पनीर का चिल्ला वगैरह बना सकते हैं, और नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा वगैरह भी खा सकते हैं सुबह। ये सुबह का थोड़ा ज्यादा हो जाए, हाँ ज्यादा हो जाएगा जरूर, मगर ये खाएंगे तो फिर आपको दिन भर कोई भी न्यूट्रिशन का आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट या कुछ और अलग से लेना पड़ेगा। नाश्ता दैट मीन्स कि आपका दिन भर का सारा प्रोटीन इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सारा चीज कंप्लीट करके देगा। मैं भी ट्राई करूंगी। सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है, तो हमारे लिए हाँ, वो तो जनरल सबके लिए है, एक तरह से कहा जाए। और एक्सरसाइज सर कितना करना चाहिए? सबसे बेस्ट है 45 मिनट का, जितना आप वॉकिंग कर सकते हैं या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर धीरे धीरे वॉकिंग हो जाता है तो रनिंग पे फोकस कर सकते हैं, रनिंग पे भी स्टेमिना स्ट्रेंथ बनता है। कभी कभी हम जिम जाते हैं तो लोग देखते हैं कि जो अच्छे खासे बल्कि मस्कुलर बॉडी वाले हैं वो उतना वजन नहीं उठा पाते हैं जितना हम लोग पतले शरीर में भी उठा लेते हैं। तो स्टेमिना और स्ट्रेंथ का कहानी रहता है। तो जरूरी नहीं कि आपका शरीर बहुत ज्यादा बल्कि या फिर बॉडी बिल्डर टाइप का दिखे। साधारण जीवन जीने के लिए आपके पास में स्ट्रेंथ होना चाहिए कि 7 तल्ला भी बिल्डिंग अगर आप चढ़ रहे हैं तो सांस नहीं फूलना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए जीवन में। 1 किलोमीटर भाग गए, आराम से बात कर रहे हैं, उस टाइप का जीवन करना चाहिए। क्या है कि फिटनेस ऐसा है कि दैनिक जीवन को भी एनर्जेटिक बना के रखे, वर्कलोड जितना भी हो कभी थकान ना लगे। सर अगर हम 1 घंटा रनिंग करते हैं और हाफ एन आवर एक्सरसाइज करते हैं तो दोनों में बेनिफिशियल कौन सा रहेगा, या फिर दोनों सेम है?
दोनों का अलग अलग है। अगर मान लीजिए आप कोई भी मसल्स को कोऑर्डिनेट करके एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और उसके विभाग मतलब बिहाफ में काम करेगा। अगर हम बाइसेप्स कर रहे हैं या चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो चेस्ट को बिल्ड करने में भी काम करेगा। और रनिंग ऐसा चीज है कि वो आपको फुल बॉडी स्ट्रेंथ कर देगा, फुल बॉडी। और इंटरनल पार्ट्स में खासकर रनिंग का बहुत ज्यादा काम होता है, जैसे लंग्स हो, हार्ट्स हो, इस सब चीज को लेके बहुत अच्छा मतलब सर्कुलेट करता है। जेन्युइन अगर हम लोग पढ़ते भी है उस विषय में, अगर कोई बैठा खाली बैठा इंसान अगर कोई रनिंग कर रहे हैं इंसान के बिहाफ में अगर बात किया जाए तो वो 5 गुना एक्स्ट्रा सांस लेता है कोई रनिंग करता हुआ इंसान कोई बैठे हुए इंसान के तौर पे। तो वो 5 गुना सांस ले रहा है तो उसका ह्यूमन बॉडी भी 5 गुना के हिसाब से काम करेगा और उसके हिसाब से उसका वर्कलोड या फिर उसका जो आने वाला कैपेसिटी वो भी बैठा हुआ इंसान से 5 गुना डेवलप करके आएगा। अच्छा, तो जैसे हम लोग एक्सरसाइज अगर मान लीजिए नहीं करते तो सिर्फ रनिंग करके या तेज वॉक करके भी अपना सारा मेंटेन कर सकते हैं, सारे ऑर्गन्स को, सारे बॉडी को मेंटेन कर सकते हैं ना, तब ठीक है। रनिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज कहा जा सकता है। एक साधारण जीवन जीने के लिए रनिंग सबसे बेस्ट है। तो रनिंग तो सर सब कोई नहीं कर सकता है ना, जैसे वॉकिंग कर सकते थोड़ा हैं, एज ज्यादा हो गया तो रन नहीं कर सकते, वॉकिंग कर सकते हैं। तो अभी तो लास्ट टाइम एक सर्वे में वो भी चीज प्रूफ किया है कि रनिंग से ज्यादा बेहतर वॉकिंग भी है। अच्छा, वॉकिंग भी आप कर सकते हैं, वॉकिंग से भी आपका फैट लॉस या वॉकिंग से भी आपका जो साधारण जीवन को जीने के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है। अच्छा, कुछ नहीं अगर हम लोग सिर्फ नॉर्मल डेली 1 घंटा या आधे घंटे वॉकिंग करते हैं तो भी अच्छा है ना, काफी है। सर बहुत बात हो गया प्रोफेशनल लाइफ में के बारे में अब कुछ पर्सनल पे आते हैं आपके लाइफ का सबसे क्या बोल सकते हैं इम्पोर्टेंट कोई फेवरेट इंसान, कोई गर्लफ्रेंड आपकी कोई गर्लफ्रेंड? रिलेशन है वो तो एक तरह से कहा जाए, और कोई भी रिलेशन चलाने के लिए अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है। हाँ, ये तो है सर। और मेरे पास खासकर टाइम रहता नहीं है कि किसी को भी पर्सनली टाइम निकाल के दिया जाए उस टाइप का। 24 घंटा इधर उधर भागा भागी वाला टाइप का रहता है। अभी थोड़ा सा ऑफ सीजन है जिसके कारण से थोड़ा फ्री है, नहीं तो ऑन सीजन में तो 24 घंटा कब गुजर जाता है, ना खाने का ठिकाना ना कुछ का ठिकाना। तो कोई पर्सन के पीछे माइंड लगाने का तो टाइम है नहीं। और फेवरेट इंसान का बात किया जाए तो मेरे अपने बड़े भैया ही सबसे फेवरेट इंसान। अच्छा, और गर्लफ्रेंड कोई नहीं है? नहीं। चलिए, हमारे यूथ के लिए कोई एडवाइस? एक ही लाइन में कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सर रूरल एरिया में या जो आपके पेज को नहीं जानता हो या आपको नहीं जानता, अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? हमारा जो पेज है आरसी फिजिकल एकेडमी, कहीं पे भी गूगल पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, गूगल पे भी अगर आप सर्च करेंगे बेस्ट फिजिकल एकेडमी इन झारखंड तो फर्स्ट रैंक पे नंबर 1 पे आता है। हाँ, फिजिकल एकेडमी दिखेगा, वहाँ पे कांटेक्ट नंबर है, वहाँ से भी रीच आउट कर सकते हैं। सर जो अग्निवीर करके आया था एक हमारे गवर्नमेंट का, उसका क्या है मतलब अभी वो है या फिर नहीं? वो है, वो एक तरह से स्कीम है कि सेना को युवा कैसे करा जा सकता है, जैसे एवरेज लाइफ औसत मतलब उसको कैसे कह सकते हैं कि एज कम कैसे करा जा सकता है एक सेना का, पूरा सेना, होल सेना ग्रुप क्रू का। तो उसके बिहाफ में अग्निवीर योजना लाया गया था जिसमें बच्चे एनरोल होंगे इंडियन आर्मी में, पैरा मिलिट्री फोर्स में, और वो सारा यही होगा। हाँ, सेम चीज होगा, बट वो 25% बच्चे, अभी उसको 50% करने के लिए बात हो रहा है कि 50% बच्चे वहां पे परमानेंट हो जाएंगे और 4 साल के बाद में बच्चे वापस अपने घर पे आ जाएंगे। सिर्फ 4 साल का ये जॉब? हाँ, 4 साल। फैसिलिटीज क्या क्या मिलेगा? सारा चीज जो मिलिट्री को मिलता है वो सारा चीज, सेम पे आउट, सेम पेमेंट, सेम सर्विस, सारा चीज रहेगा। कैंटीन का सुविधा, मेडिकल का सुविधा, हॉस्पिटल का सुविधा, सारा चीज। पेंशन वगैरह सब? पेंशन उसका नहीं रहेगा, जो भी अग्निवीर की योजना के बाद में जो आएंगे उनका 12,36,000 के अप्रोक्स में उनका रिटायरमेंट है। 12,36,000 जो पीएफ है वो अलग कट के आएगा और एक मेडल मिलेगा अग्निवीर योजना के तौर पर। ओके, तो इसमें 4 साल ही जॉब क्यों दिया जा रहा है?
वो ही सेना को अगर देश के प्रति में देखा जाए, देश के हाँ। बिहाफ में अगर आप सोचेंगे तो ये वन ऑफ द बेस्ट स्कीम कहा जा सकता है। और अपने तौर पे एक स्वार्थ भावना से देखिएगा तो हाँ कि 4 ही साल के लिए जॉब है इस टाइप का, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद में सभी लोग वापस आ जाएंगे। ओके। वहाँ 50% या 20, अभी 50% का बात चल रहा है, उसको 75% भी करा जा सकता है कि वहां तक उसमें उतने लोग रह जाएंगे। मान के चलिए कि अगर 100 लोग जा रहे हैं तो उसमें से 50 लोग रह जाएंगे और बाकी 50 लोग वापस आ जाएंगे। अभी मगर इतना सारा डिपार्टमेंट इतना खाली पड़ा है कि हमको नहीं लगता कि कोई वही बच्चा वापस आएगा उस वहां से। सभी बच्चों को इनरोल ही कर लिया जाएगा। तो ये गवर्नमेंट कैसे क्लियर करे कि ये कौन रहेगा कौन जाएगा? पॉइंट है उसमें मैम, जैसे 1000 टोटल पॉइंट है आपका ट्रेनिंग से लेकर सर्विस तक। जो सबसे बेस्ट कर रहे हैं उनका पॉइंट मिलते जा रहा है। होता है ना कि बहुत बार जैसे आप कभी भी बोलना नहीं चाहिए कि, मगर कोई भी चौक चौराहा पे देखिएगा कि बहुत ज्यादा हेल्दी पुलिस वाले खड़े हैं, क्योंकि उनका बीच बीच में फिजिकल टेस्ट नहीं होता है। आर्मी जैसे करता है ना कि कुछ भी काम नहीं है तब भी कुछ काम कराए जा रहे हैं, सोने नहीं देना है, बैठ के रहने नहीं देना है। वैसे अगर पुलिस वगैरह में, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस वगैरह में हो तो सारे फिजिकली फिट होंगे। आप कहीं पे भी देखेंगे कि पुलिस ऐसा है कि चोर भाग जाए तब भी पुलिस ना भाग पाए, ऐसा सिचुएशन रहता है। तो उस सिचुएशन को वहां पे ना हो। और बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट पुलिस में भी उनको अच्छा छूट मिल रहा है कि वो बच्चे आके फिर पुलिस वगैरह में भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया था, पता है। हम अपनी खुद समझना चाहते थे इसको। मेरे जैसा बहुत लोग होगा जिनको नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि ना कुछ भी आता है ना सर मार्केट में तो उसका र्यूमर ज्यादा आ जाता है, उसके बाद नॉलेज कम आता है। प्रचार जैसे क्या होता है कि अभी सरकार कोई भी चीज अगर सरकार कह दे कि सांस नहीं लेना है या सांस लेना है तो कोई भी विपक्ष में बैठा इंसान कहेगा कि भाई ये कुछ गड़बड़ है, सांस लेना है कह रहा तो क्यों सांस लेना है, कल से नहीं लेना है। इस टाइप का भी चीज हो जाता है। र्यूमर ज्यादा आते हैं, नॉलेज की बातें। आप खुद गौर करेंगे कि जब कोरोना 1-2 करके बढ़ रहा था ना, उस समय 24 घंटा न्यूज चैनल में दे रहा था कि कोरोना है कोरोना। और जब एक्चुअल में जब बढ़ने लगा तो उस समय सब लोग अपना काम पे व्यस्त हो गया, फिर नॉर्मल हो गया था। कम काम पे ज्यादा प्रचार हो जाता है, जब प्रसार हो तो प्रचार नहीं। सर हमारे चैनल पे आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली में, और अच्छा इन्वेंशन है, बहुत सारे लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा, क्योंकि हम भी वही चीज दिखा पाते हैं जो चीज हम मतलब नॉर्मली जो बच्चे देख रहे हैं वो चीज। इससे क्या है कि जो चीज रॉ है वो चीज भी सीखेंगे बच्चे, वो चीज भी जानेंगे, तो इससे भी बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हर फील्ड के धीरे धीरे लोग भी आएंगे तो उसके पीछे में बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। थैंक यू सो मच सर हमारे चैनल पे आने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।